तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली पीटीटी का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट करा लिया गया है। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। आप लोगों को पता है कि पीटीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत ही जल्द इसका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो बात करेंगे कि पीटीटी का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, कैसे होती है काउंसलिंग प्रक्रिया, कैसे मिलेगा कम नंबर में कॉलेज, काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगती है, कॉलेज की फ़ीस कितनी लगती है और कॉलेज में एडमिशन के समय फ़ीस कितनी लगती है। तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने पीटीटी का एग्ज़ाम पहली बार दिया है और उन बच्चों को पीटीटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक की सारी जानकारी आपको दी जाने वाली है। तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। कि मैंने आप लोगों को तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई थी और हिंदी में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया था, हमारा पढ़ाया हुआ 90% हिंदी में पूछा गया है। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं या राजस्थान जीके की बात करूं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे ही वीडियो से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्लास आपको मिलेगी राजस्थान जीके की शाम को 7 बजे। तो उस वीडियो को जरूर, शाम को 7 बजे नहीं, शाम को 6 बजे आपको बीएसटीसी का एक वीडियो मिलेगा डेली। एक दिन आपको मिलेगा हिंदी की क्लास मिलेगी, दूसरे दिन आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस बार आप लोगों का जो रिस्पांस है हमारे वीडियोज़ पर कुछ खास देखने को नहीं मिला। मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया था, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी में मेरा 90% पढ़ाया हुआ हिंदी में पूछा गया था। मैंने पेपर खुद देखा है और कल मैंने आपको पेपर भी सॉल्व करवाया था। तो अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली आपको एक क्लास मिला करेगी। जैसे ही आप लोगों का रिस्पॉन्स हमको अच्छा देखने को मिलेगा तो हिंदी की क्लासें और राजस्थान जी की क्लासें मैं आप लोगों की रेगुलर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीटीटी का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीटीटी का जो रिजल्ट है जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। मैं बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो रिजल्ट जारी होने के बाद इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, आंसर की भी आपकी आएगी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 4 से 5 दिन में पीटीटी की आंसर की भी आ जाएगी। आंसर की आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए, रिजल्ट आने के बाद 4 से 5 दिनों के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। 4 से 5 दिनों के बाद 4 वर्षीय वाले जो बच्चे हैं या 2 वर्षीय वाले बच्चे हैं, दोनों बच्चे देखेगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो रिजल्ट जैसे ही आपका जारी होगा वैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग में 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप बनवा लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है, आय प्रमाण पत्र, दूसरा जाति प्रमाण पत्र, तीसरा मूल निवास। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये तीनों को बनवा लीजिए, नया बनवा लीजिए। अगर आपके पास पुराना भी है तो भी नया बनवा लीजिए। 15 दिन लगते हैं बनने में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तब ये डॉक्यूमेंट्स आप नहीं बनवा पाएंगे। तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास बनवा लीजिए। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम पहली बार दिया होगा और वो पहली बार क्वालिफाई करेंगे। उन बच्चों को काउंसलिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होती है, उन बच्चों को कोई भी जानकारी नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको काउंसलिंग से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक की आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट मैं आपको बताए हैं, आय, जाति और मूल निवास। तो आय प्रमाण पत्र किस काम में आता है जान लीजिए। तो देखिए, कॉलेज की फ़ीस होती है 22,000 रुपये, ये कॉलेज की फ़ीस होती है 22,000 रुपये, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 5,000 रुपये फ़ीस। 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 22,000 रुपये कॉलेज की फ़ीस, यानी टोटल अगर हम बात कर लें तो टोटल आपका हो गया लगभग, ये मान के चलिए टोटल फीस आपकी 27,000 रुपये होगी। ठीक है, 27,000। अगर आप चाहते हैं ये फीस हमारी वापस आ जाए, यानी आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाए स्कॉलरशिप के रूप में, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो सारी फीस जो है आपकी रिफंड वापस आ जाएगी। इसलिए आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है और जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। ये भी आपको
पता होना चाहिए। मूल निवास कितना भी पुराना हो चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवाइएगा आप लोग। कैसे मिलेगा कम नंबर में कॉलेज? पिछले साल की तुलना में अगर आप लोग देखें, इस बार बच्चों की संख्या कम थी और लगभग बहुत कम बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, ये भी आपको पता होगा, और काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया है। तो पिछले साल की तुलना में इस बार फॉर्म की जो संख्या थी वो कम थी और इस बार इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। और पेपर का अगर लेवल की मैं बात करूं तो पेपर का लेवल जो था इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे, बच्चों को हार्ड लग रहे थे, लेकिन पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इस बार जिन बच्चों के अगर कम नंबर आते तो मैंने पोल के जरिए आप लोगों से पूछा था कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, तो लगभग सभी बच्चों ने 120 से लेके 150 क्वेश्चंस तक अटैम्प्ट किए हैं लगभग। अगर आपके 360 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी की जानकारी जब इसकी आंसर की जारी की जाएगी, आंसर की जारी होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पर काउंसलिंग से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक वीडियो जो है वो आते रहेंगे बराबर और आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आंसर की आ जाने दीजिए, आंसर की आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग के विषय में मैं बात कर रहा था। देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद इसकी आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट जैसे ही आप लोगों का जारी किया जाएगा उसके बाद काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होने के बाद सबसे पहले आपको क्या कराना होगा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है 500 रुपये से। कितने रुपए से? सॉरी 5000 होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है वो होती है 5000 रुपये, 500 नहीं होगी, 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, 5000 रुपये। और बहुत से हमारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मैंने ये 5000 रुपये अगर जमा कर दिए तो क्या अगर हमारा काउंसलिंग में अगर हमको कॉलेज नहीं मिला तो क्या ये हमारे ये 5 रुपये मर जाएंगे? जी नहीं, आपके 5000 रुपये नहीं मरेंगे। इसमें 200 रुपये काट के 4800 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए, आपका नाम सही हो, पिताजी का नाम सही हो, एड्रेस सही हो, सब कुछ सही होना चाहिए। यानी जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो जो सेम आपका नाम है और पिताजी का नाम है, फादर नेम है, एड्रेस है, सेम टू सेम एड्रेस होना चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया 5000 रुपये से, 5000 रुपये से आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको कॉलेज फिल करना होगा। तो ऐसा कॉलेज जो आपके पास में कॉलेज हो, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको पास के कॉलेज आपको फिल करने होंगे। मान लीजिए आपके नंबर अच्छे आ गए, 400 प्लस नंबर आ गए आपके, 450 प्लस नंबर अगर आपके आगे 600 में, तो आपको पास के कॉलेज आपको भरने होंगे ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जाने आने में आपको सुविधा मिल जाए और आपको पास का कॉलेज मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा पहले नंबर पर ऐसा कॉलेज डालिएगा कि आपके घर के आसपास का कॉलेज हो, उसके बाद 5 किलोमीटर के एरिया में, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर के एरिया में। ऐसे कॉलेज आप भरते जाइए, पास के जो आपके पास में कॉलेज हो उनको भरिए, सरकारी हो ताकि फीस भी कम पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलेज चॉइस आपको भरना होगा। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो फर्स्ट कॉलेज ऐसा भरना जो आपको मिल जाए, ठीक है। जब आपने इतना काम कर दिया, इतना काम करने के बाद आपकी पहली लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। जब आपकी पहली लिस्ट आती है, अगर आपका नाम पहली लिस्ट में होगा तो आपका पहली लिस्ट में नाम हुआ। पहली लिस्ट में नाम होने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको इंटरनेट के माध्यम से निकालना होगा, ठीक है। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकालने के बाद आपको कॉलेज जाना होगा। कॉलेज जाने के बाद आपको जो 22,000 रुपये जो फीस होती है आपकी, ये आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे, ठीक है। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकलवाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, ठीक है। 2 सेट बनवा लीजिए डॉक्यूमेंट्स के, एक सेट आपको कॉलेज में जमा हो जाएगा और एक सेट अपने पास रखना होगा। एक बात और ध्यान में रखना होगा, जो 5,000 रुपये की जो रिसीविंग आपको मिलेगी, 5,000 की और 22,000 रुपये की, 5,000 रुपये की और 22,000 रुपये की, इन दोनों रिसीविंग को अपने आप को आपको संभाल कर रखना होगा। क्योंकि जब आप कॉलेज जाएंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में जब आप जाएंगे तो आपको दोनों रसीद दिखानी पड़ेंगी, वहाँ पर रिसीविंग दोनों दिखानी पड़ेंगी, तभी आपका एडमिशन होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि ये कॉलेज हमको नहीं चाहिए, हमको दूसरा कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो उस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट आप कब कर सकते हैं? फर्स्ट लिस्ट आने के बाद।
जब फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आपका कॉलेज जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप 22,000 रुपये हमको फिर से जमा करने होंगे। जी नहीं, 22,000 रुपये आपको फिर से जमा नहीं करने होंगे, वो ऑटोमेटिक कॉलेज में रिफंड अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, उसके बाद एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपको कॉलेज कौन सा मिला है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है कि आपको ये कॉलेज मिला है। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन स्लिप आपको दी जाती है कॉलेज की तरफ से कि आपका एडमिशन हो चुका है, फिर आप कॉलेज अटेंड कर सकते हैं, क्लासेज जो होती हैं वो अटेंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इतनी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, फिर इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट, अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट। मान लीजिए आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है, फिर आप मन में सोच रहे हैं कि दूसरी लिस्ट आई, हो सकता है दूसरी लिस्ट में मेरा नाम हो, तो हाँ आपका दूसरी लिस्ट में आपका नाम आ गया। ठीक है, दूसरी लिस्ट में नाम आने के बाद आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया, फिर भी आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। कुल देखिए, कुल 4 लिस्टें जारी की जाती हैं और 4 लिस्ट में जैसे आपके नंबर होंगे उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप उससे कम नंबर होंगे तो दूसरी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, सेकंड अलॉटमेंट। सेकंड अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? सेकंड लिस्ट जब आपकी जारी की जाती है तो सेकंड अलॉटमेंट में जब आपको कॉलेज मिलता है तो वही सब कुछ प्रक्रिया होती है। आपको कॉलेज जाना होता है, आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको निकलवाना होता है। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकलवाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर आपको कॉलेज जाकर वेरीफाई करना होता है सारे डॉक्यूमेंट्स को, आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट। अब आ जाता है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि कॉलेज चेंज करने के लिए अपवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग आप कॉलेज चेंज करने के लिए कर सकते हैं, फीस आपको जमा नहीं करनी पड़ती है। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो 22,000 रुपये जो फीस होती है आपकी, ये 22,000 रुपये जो फीस होती है आप लोगों की, अगर आपको कॉलेज मिल गया और आप सोच रहे हैं कि मैं बीएड नहीं करूँगा, आपको बीएड करना होगा, नहीं तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, क्योंकि कॉलेज अलॉट होने के बाद फ़ीस वापस नहीं की जाती। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है उनकी फ़ीस वापस की जाती है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपकी हर बात अच्छे से समझ में आई होगी। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको पीटीईटी के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, काउंसलिंग से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक की सारी जानकारी दी जाने वाली। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।